Assalamu alaikum. Welcome to my channel Tips PK. This is Ali Raza. वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस लेके आया हूँ। नाउ लेट्स वॉच। The first option is that a person who wants to destroy all government and order is called anarchist। ऐसा शख्स जो हर किस्म की जो है वो गवर्नमेंट को या ऑर्डर को जो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है वो इंतशार परस्त जो है वो कहलाता है। A sentence which has unclear meaning or different meaning is called ambiguous। मुबहिम। ऐसा सेंटेंस जो है वो गैर वाज़ेह मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग रखता है उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। द लेटर विच इज़ नो मोर इन यूज्ड अ डेड लेटर्स। ऐसा ख़त जो है वो अब ज़ेर इस्तेमाल नहीं है उसको डेड लेटर ख़त्मशुदा कहते हैं। आई एम लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर माई एक्शन आंसरेबल। जवाबदेह। यानी कि किसी के सामने जो है वो आंसरेबल होना, अकाउंट फॉर होना, उसको हम जवाबदेह कहते हैं, आंसरेबल कहते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज़, एलियनेट, अजनबी हो जाना। यानी कि एक दोस्त का जो है वो किसी दोस्त का जो है वो दुश्मन में तब्दील हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, इसको एलियनेट यानी किसी के लिए अजनबी कर देना या अजनबी हो जाना कहलाता है। The peoples found in a country at the times of the earliest known settlement aborigines, देसी बाशिंदे, यानी कि जो ऐसे लोग जो वो स्टार्टिंग से एक मुल्क के अंदर रह रहे हों, एबोरिजिन्स कहलाते हैं। द पर्सनस हु हैज़ नॉट फेथ ऑन अल्लाह और गॉड इज़ कॉल्ड एथियस्ट। ऐसे शख्स जिसका खुदा पर या जो गॉड पे ईमान नहीं है उसको मुलहद या लादीन कहते हैं। टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और ब्लॉट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, अनाइलेट, फना कर देना, यानी मुकम्मल तौर पर जो है किसी चीज़ से ज़िंदगी को ख़त्म कर देना उसको फना कर देना कहते हैं। The next option is that the persons who cultivates a thing for pastimes, amateur। ऐसा शख्स जो है वो जो पास्ट के अंदर ही रहता हो, यानी कि जो हाल के अंदर ना हो, तो उसको हम किसी इल्म या फ़न का गैर पेशावर शायक या शौकीन कहते हैं, यानी कि जो नापुख्ता कार भी शख्स होता है। क्रीचर्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट क्रीचर्स विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर्स, एम्फीबियंस। ऐसी जो है मखलूक जो है वो पानी और खुश्की दोनों जगह में रहने वाली हो उसको हम एम्फीबियन कहते हैं, लाइक अ लिजर्ड। वन हु राइट्स हिज ऑन हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, खुद नोश्त, सवानह उमरी, यानी कि जो अपनी हिस्ट्री खुद लिखता है उसको हम खुद नोश्त, सवानह उमरी कहते हैं। द पर्सन हु कैन राइट बोथ हैंड्स एट अ सेम टाइम इज़ कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। ऐसा शख्स जो दोनों हाथों से लिख सकता हो उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। द होल मैस ऑफ सराउंडिंग्स, द अर्थ, एटमॉस्फियर्स, यानी कि ये जो हमारे इर्द गिर्द है वो उसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। द प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड्स, एवियरी, चिड़ियाघर, जहाँ हम जो है वो परिंदों को रखते हैं हम उसको एवियरी कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। देयर इज़ नो गवर्नमेंट, अनारकी, जब कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो अनारकी ही कहलाएगी, इंतशार कहलाएगी ऑब्वियसली। अ वर्ड विच हैज़ द ऑपोजिट मीनिंग इज़ कॉल्ड एंटोनिम्स, मुतज़ाद, जो लफ्ज़ ऑपोजिट मीनिंग रखता है, मुखालिफ मीनिंग रखता है उसको हम मुतज़ाद कहते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन इज़, ये ऑप्शन आई थिंक सो हजराम फल्किया वाला एस्ट्रोनॉमी है, आई थिंक सो मिस है। एनी हाउ, अ पार्टनर्स इन क्राइम्स, अकम्पलिस, साथी, जो जुर्म के अंदर साथ देता है उसको अकम्पलिस या साथी कहते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक, वो जानवर जो पानी में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक कहते हैं, आबी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर गैदर टू लुक एंड हीयर्स, ऑडियंस, सामीन, वो ग्रुप लोगों का जो ग्रुप जो है वो कोई ड्रामा वगैरह या कोई स्टेज ड्रामा वगैरह या जो है वो कोई किसी भी किस्म का जो कॉन्सर्ट देखने के लिए जो गैदर हुए हैं वो ऑडियंस कहलाते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट पोसेस्ड ऑफ लाइफ, एनिमट, जिसके अंदर ज़िंदगी है वो एनिमट, जानदार कहलाता है। वन हु बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री और नेशंस इज़ कॉल्ड एलियंस, जो कोई भी चीज़ या शख्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री से जो बिलोंग करता है उसको एलियन, अजनबी कहते हैं। अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, अल्टरनेटिव, मुतबादल, दो चीज़ों के दरमियान आपको चॉइस है तो वो अल्टरनेटिव, मुतबादल कहलाएगी। अ राइटिंग और कंपोजिशंस विच हैव नो नेम ऑफ द राइटर्स इज़ कॉल्ड एनोनिमस, गुमनाम, ऐसी चीज़ या कोई भी चीज़ जो है वो जिसका कोई राइटर नहीं है वो एनोनिमस कहलाती है, गुमनाम कहलाती है।
The next option is that capable of preventing microbial infections and free of unpleasantness, antiseptic, जरासीम खुश, यानी कि ऐसी चीज़ जो टोटली तौर पर जो है वो इन्फेक्शन वगैरह को माइक्रोबायल यानी कि छोटे जानदारों को मार देती है या रोक रखती है, उसको जरासीम खुश कहते हैं हम। द पर्सन हु इज़ फुली ग्रोन अप अडल्ट, जो शख्स मुकम्मल तौर पर जो है वो नौजवान हो जाता है उसको हम अडल्ट कहते हैं। अ पर्सनस ऑन सिग्नेचर्स ऑटोग्राफ्स, इंसान के यानी कि एक शख्स के खुद की सिग्नेचर जो है वो ऑटोग्राफ है। अ गवर्नमेंट इन विच अनलिमिटेड पावर्स इज़ हेल्ड बाय अ सिंगल पर्सन इज़ कॉल्ड ऑटोक्रेसी मुतलकुल उनान, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो जिसके पास लामहदूद जो है वो पावर्स हो वो ऑटोक्रेसी कहलाएगी, मुतलकुल उनान कहलाएगी। नेक्स्ट स्लाइड इज़ दैट a person appointed by the two quarreling parties to settle the dispute is called arbitrators। ऐसा शख्स जो है वो दो पार्टीज़ ने हायर किया हुआ है, उनके जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आर्बिट्रेटर सालिस कहलाती है या सालिस कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन द पर्सन हु इज़ हायर्ड और अंडरटेक्स टू किल अनदर्स असासिन्स, कातल, यानी कि ऐसा शख्स जिसको हायर किया गया है किसी दूसरे शख्स को बंदे को कत्ल करने के लिए, उसको कातल या हथियार आप कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ पोअम्स इज़ कॉल्ड एंथोलॉजी, नज़मों के मजमूए को एंथोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड, या फिर जो है वो अ स्टडी ऑफ द आर्ट ऑफ जजिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन अफेयर्स इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, सितारों के इल्म को जो है वो स्टडी ऑफ स्टार्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट द पर्सन हु टेक्स द डिक्टेशंस फॉर अनदर लाइक अ क्लर्क, सेक्रेटरी एंड स्टेनोग्राफर इज़ कॉल्ड इमेनुएंसिस। ऐसा शख्स जिसको डिक्टेशन दी जाती है, जो एज अ क्लर्क है या कोई सेक्रेटरी है या स्टेनोग्राफर है, उसको एमेनुएंसिस कहा जाता है, अदबी माउन कहते हैं, जो जज का कह सकते हैं आप, उनका जो है वो हेल्पर होता है जी। अ टेम्पोरली ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर मैटर्स टू बी अटेंडेड टू एजेंडा या जलसे की कार्रवाई, कोई भी जो है वो कोई वफद जो है वो एक एजेंडा बनाता है जलसे की कार्रवाई करने के लिए, एक जो है वो आर्जी प्लान को जो है वो प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ अ एजेंडा जी। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट एनी सूथिंग ड्रग और पेन किलर इज़ कॉल्ड एनोडाइन, दाफिया दर्द तस्कीन बख्श दवा, यानी कि जो पेन किलर होती है या सूथिंग ड्रग होती है उसको हम एनोडाइन कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट अ मेडिसिन यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन एंड पॉइजनस डिसीज इज़ कॉल्ड एंटीडोट, ऐसी दवा जो है वो जहर के असर को ज़ाइल करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको एंटीडोट कहते हैं, तरियाक कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट द पर्सन हु इज़ फुली एक्सपर्ट एंड स्किल्ड इन एनीथिंग अडेप्ट, ऐसा शख्स जो मुकम्मल तौर पर किसी पेशे के अंदर जो है वो एक्सपर्ट है, माहिर है, उसको हम अडेप्ट कहते हैं। द आर्ट और साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज़ एंड श्रब्स आर्बोरिकल्चर्स, यानी कि ऐसी आर्ट या साइंस जो है वो जिसके अंदर आप दरख्त उगाते हैं, श्रब्स जो है वो आप प्लांट या पौधे उगाते हैं, उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं, शजरकारी या शजरियात का नाम आप जो है वो उसको देते हैं। द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली स्टार्टिंग अ फायर विद इंटेंट टू कॉज डैमेज आर्सन्स, आतिशज़नी, यानी कि आप जानबूझकर जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को जो आप जला देते हैं, दैट इज़ अ आर्सन्स, आतिशज़नी इसको कहते हैं। द होल साइंटिफिक एंड सोशल स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी, बशरियात, मुकम्मल तौर पर जो साइंसी या फिर जो समाजी स्टडी इंसानियत की, इसको एंथ्रोपोलॉजी या फिर जो है वो बशरियात का नाम देते हैं। The next option is that plea that when alleged act took place one was elsewhere, alibi, मौका वारदात पर अदम मौजूदगी का उज़र होना, यानी कि ऐसा शख्स जो एक जगह पे मौजूद ही नहीं है, कहीं और है, इसको एलिबाई का नाम दिया जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट इंट्रोड्यूसिंग प्रिज्यूम्ड नेम ऑन अदर ओकेजन्स लाइक स्यूडोनिम एलियस उर्फ, यानी कि जैसे हम कॉमन जो है वो किसी के खूबी की बिना पर या किसी के जो है वो मज़ाहिया हम जो है वो नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं, वो जो उसका उर्फ जो है वो कहलाता है, जिसको स्यूडोनिम भी कहते हैं और इसको एलियस भी कहते हैं, उर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट टू एक्सपेल फ्रॉम द फैमिली एज अ फादर हिज चाइल्ड टू डिसइनहेरिट इज़ कॉल्ड एब्डिकेट, यानी कि एक फैमिली से एक शख्स को निकाल दिया जाता है
जैसे फादर अपने बच्चे को निकाल देता है, उसको डिसऑन यानी कि कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, या उसको डिसइनहेरिट कर देता है, अपनी जायदाद से निकाल देता है, तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन इज़ कॉल्ड एब्डिगेट, उसको हम दस्तबरदार कहते हैं। दी वाइट ऑफ एन एग एल्ब्यूमेन, अंडे की सफ़ेदी को एल्ब्यूमेन कहते हैं। आफ्टर चाइल्डहुड ग्रोइंग अप टू मैनहुड अडोलसेंट, बलूगत जो है बचपन के बाद जो है वो अडोलसेंट यानी बलूगत का दौर आता है। टू डू अवे विद अ रूल एब्रोगेट यानी कि मनसूख, टू डू अवे विद अ रूल यानी कि एक हुकूमत से जो है वो वाइप आउट कर देना, दैट इज़ अ मनसूख कर देना कहते हैं। मेडिवल्स केमिस्ट्री स्पेशली परसूट ऑफ द ट्रांसम्यूटेशंस ऑफ लोअर मेटल्स इनटू गोल्ड, एल्कमी कीमिया इसको कहा जाता है। रिटन स्टेटमेंट एज अ प्रूफ ऑफ जुडिशरी एफिडेविट, बयान हल्फी, अदालत की तरफ से जो अब एक रिटन स्टेटमेंट होती है दैट इज़ अ एफिडेविट, बयान हल्फी इसको कहा जाता है। मिसकैरेज ऑफ बर्थ, अबॉर्शन, अस्काते हमल्स आपको पता है। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, एक्सेलरेट, रफ्तार को तेज़ करना यानी कि स्पीड को तेज़ कर देना, दैट इज़ द एक्सेलरेट। A representative of a country appointed in a foreign country to represent his country's interest, ambassador, सफ़ीर जो है एक नुमाइंदे को मुंतखब किया जाता है किसी दूसरे मुल्क के लिए, दैट इज़ अ एम्बेसडर, सफ़ीर कहलाता है। द मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, बेलिकस, लड़ाका यानी कि जो शख्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो लड़ाई का शौकीन है, दैट इज़ अ बेलिकस, लड़ाका या झगड़ालू शख्स कहलाता है। द साइंस ऑफ द होल प्लांट ऑफ लाइफ, बॉटनी, नबातियात, पौधों के इल्म को जो है वो बॉटनी कहते हैं। एनिमल्स हैविंग 2 फीट, बाईपेड, 2 पैरों वाला, बाईपेड कहते हैं इसको। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, ब्रिटल्स, बुरबरा, आसानी से टूटने वाले को जो है वो ब्रिटल कहते हैं। टू स्पीक इवल ऑफ अ पर्सन इन हिज एब्सेंस, बैक बाइट, किसी के जो है वो पीठ पीछे कोई बुराई करना, इसको हम बैक बाइट कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको जो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉच एंड सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।